दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी लॉजिक शाला में। आज हम फिर कुछ नया सीखने वाले हैं। आज हम वैदिक सूत्र का सूत्र नंबर 3 सीखेंगे, जिसको वर्टिकली और क्रॉसवाइज भी कहा जाता है। इस सूत्र का यूज़ मेनली मल्टीप्लिकेशंस में होता है। 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन भी करना हो तो भी यूज़ कर सकते हैं, और 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशंस में भी इसका ईजिली यूज़ हम करते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका कि किस तरीके से इस सूत्र को हम अप्लाई कर सकते हैं जब मल्टीप्लाई करना हो। तो सिंपल है, कोई भी नंबर हो सकता है, ज़रूरी नहीं इसका सम 10 हो, ये कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो इजीली आप कर सकते हो। देखो ये बहुत ही काम का है। सबसे पहले क्या करना है, जैसे 2 डिजिट नंबर है तो अपने को जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट से लास्ट डिजिट का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लास्ट वाली डिजिट से लास्ट वाली डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को इंटू 1 में करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब आप सोच रहे हो कि सर ऐसा ही तो करते हैं, 4 का 1 में, 4 का 1 में, 2 का 2, ऐसा नहीं करेंगे अभी अपन। पहला स्टेप यही करना है कि 4 का 1 में करना है, 4 लिख लिया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना। और उसको सम करके यहाँ पे लिखेंगे। फिर अब देखो 4 का इंटू 1 में करेंगे तो क्या आएगा 4, और 2 का इंटू 1 में करेंगे तो क्या आएगा 2। तो 4 और 2 कितना होगा 6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, ये 6 आ गया। अब लास्ट अपने को क्या करना है, जैसे अपन इधर 4 का 1 में किया था, अब ऐसे लास्ट 2 का 1 में करेंगे। 1 है ना, 2 का इंटू 1 में करेंगे तो 2 1 से कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर 264। यदि नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एक बार मैं वापस से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब इसका हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 इंटू 54। इसको अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो वापस वही करना है कि अब 4 का इंटू 6 में करना है। तो 4 का इंटू 6 में करोगे तो कितना आएगा 24। मैंने 24 को यहाँ पर लिखा है। अभी अपन आंसर यहाँ पे बाद में लिखेंगे। ये 24 लिख लिया 4 का इंटू 6 में करने पर। अब इसके बाद में क्या करना है, 4 का इंटू 3 में करना है तो कितना आएगा 12 आएगा। इस 12 को भी मैंने अभी यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद में 5 का इंटू 6 में करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। इस 30 को मैंने इसके नीचे लिख लिया है अभी। क्लियर है। अब लास्ट अपने को क्या करना है, 5 का इंटू 3 में करना है। 5 का इंटू 3 करने पर कितना आएगा 15 आएगा। इस 15 को यहाँ पर अभी मैंने लिख लिया है। अभी फाइनल आंसर अपन इसके अंदर लिखेंगे। अभी इसके अंदर फाइनल आंसर डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इसमें कैरी भी जाएगा, इसलिए अभी इसको नहीं लिखा था। लेकिन देखो जो लास्ट डिजिट है वो तो एज इट इज आ जाएगा यहीं पर। तो 4 तो आएगा। ये जो 2 है, ये 2 कैरी गया है तो अब इसमें प्लस होगा। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये कितना है 2 और 2 4 होगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना होगा 3 और 1 4। तो ये वाला जो 4 है ये कहाँ जाएगा, कैरी जाएगा इस पर। तो 4 और 5 कितना होगा 9। और ये वाला जो 1 है वो एज इट इज़ यहाँ का यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आएगा 1944। यदि आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो एक बार मैं वापस समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे बहुत सिंपल है और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो मेनली किया ही जाता है। 4 इंटू 6 करना है 24 होता है, ये 24 इज इट इज लिखा है। 4 का इंटू 3 में करा 12 लिखा। 5 का इंटू 6 में करा 30 लिखा। 5 का इंटू 3 में करा 15 लिखा। इसका लास्ट डिजिट 4 यहाँ एज इट इज लिखा। 2 कैरी जाएगा तो 2 और 2 4 हो जाएगा। इसका जो 4 था वो इस पर कैरी जाएगा तो 4 और 5 9 होगा और 1 एज इट इज रहेगा। अब इसके बाद में हम, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। अब हम दूसरा देखते हैं, ये हो गया 2 डिजिट्स का। अब हम देखते हैं 3 डिजिट्स का। 3 डिजिट्स का भी बहुत सिंपल ही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 3 डिजिट्स का। 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। अब हम 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जैसे आपके पास है 1 3 2 4 6 और 1। इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 3 डिजिट को। तो इसको भी बहुत सिंपली तरीके से हम करेंगे, जल्दी हो जाएगा। 1 का इंटू 2 में करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ये अब हमने 2 यहाँ पर लिख लिया बेटा। अब अपने को क्या करना है, 1 का इंटू 3 में करेंगे कितना आएगा 3, और 6 का इंटू 2 में करेंगे कितना आएगा 12। तो 12 और 3 कितना हो गया 15। तो 15 को अब कहाँ पर रख देंगे हम, यहाँ पर। इसके जस्ट नीचे नहीं रखना है, साइड में रखना है। 15 रख दिया। अब इसके बाद में क्या होगा, देखो सबसे पहले 1 का इंटू 2 में करा 2 हो गया। 1 का 3 में करा, 6 का 2 में करा, 15 आया वो यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि 6 का इंटू, अब इसके बाद में हम
इस 1 का मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे, फिर इस 4 का 2 में करेंगे और 6 का 3 में करेंगे, और जो आंसर आएगा उन तीनों का सम इसके नीचे लिखेंगे। देखो कैसे, 1 का इंटू 1 में करा तो क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 4 का इंटू 2 में करा तो 8 आएगा, और 6 का इंटू 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। ये सारा नंबर अपन ने यहाँ पे लिख लिए, इनको प्लस करेंगे तो 8 और 8 16 और 1 17 का 7, 1 कैरी जाएगा, 1 और 1 2, 27 हो गया। अब 27 को इस तरीके से लिखना है आपको। लिखने का तरीका भी ध्यान रखना कि आपको आंसर किस फॉर्म में लिखना है। अभी तीनों का हो गया। अब लास्ट अपने को क्या करना है, 6 का इंटू 1 में करेंगे 6 आएगा, 4 का इंटू 3 में करेंगे कितना आएगा 12, तो 12 और 6 कितना होगा 18, यहाँ पर 18 आ गया। अब लास्ट अपने को करना क्या है कि 4 का इंटू 1 में करना है, 4 का इंटू 1 में, जैसा अपन ने 1 का 2 में किया था, 4 का इंटू 1 में करेंगे तो 4 1 सा 4 आएगा, और 4 को अपने को लिखना है इसके नीचे लिख लेना है। अब इन सब का सम करना है तो देखो यहाँ से 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा, इसके बाद में 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 होगा, 10 का 0 आएगा, 1 कैरी जाएगा, 1 और 1 2 होगा, 2 और 4 करेंगे तो 6 आएगा। इस तरीके से यदि हम इसको नॉर्मल मेथड से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, करने में भी टाइम लगेगा। पर यदि हम वैदिक सूत्र नंबर 3 का यूज़ करेंगे वर्टिकली और क्रॉस वाइज का, तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। थैंक यू।